बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार बीर। नाज़रीन, मुल्क में एक तरफ बात इंतखाबात की हो रही है और दूसरी तरफ धड़ गिरफ़्तारियाँ जारी है, पर्चे हो रहे हैं, ख़र्चे हो रहे हैं, पुलिस पीछे पीछे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा वो छुपते फिर रहे हैं और कई गिरफ़्तार भी हो चुके हैं। अब इस सारे माहौल में कैसे इलेक्शन होंगे और आप उसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कह सकते हैं कि जब एक तरफ इतने मुकदमात दर्ज हो रहे हों और ऐसा तासर बन जाए कि शायद कहीं ना कहीं निगरान जो हुकूमत है वो पार्टी बनी हुई है और वो गैर जानिबदार नहीं है। ऐसा तासर बहरहाल पुख्ता होता जा रहा है। गिरफ़्तारियाँ ज़मान पार्क लाहौर से भी हुई हैं, इसी तरह इस्लामाबाद से भी गिरफ़्तारियाँ हैं और फिर मीडिया में ये भी आ रहा है कि लिस्टें बन गई हैं, यानी चाहे भले वो गिरफ़्तारियाँ हों या ना हो, एक दबाव, एक प्रेशर वो हुकूमत बरकरार रखना चाहती है। तो इस सारे अमल में देखा जाए तो इस वक्त ना सिर्फ कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्कि जो चोटी के रहनुमा हैं सबके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इंतखाबात पहले होते हैं या ये सारे रहनुमा और कारकुनान जेल यात्रा करते हैं। जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है या मौजूदा हुकूमत की हम अगर बात करें तो साफ लगता है कि वो इंतखाबात में जाने को राज़ी नहीं। लेकिन क्या किया जाए, 90 रोज़ के अंदर पंजाब के इंतखाबात ज़रूरी है, KPK के इंतखाब ज़रूरी हैं और 30 अप्रैल की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे या नहीं, इसका यकीन तो जो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको भी नहीं है। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो अपनी साख बेहतर बनाने के लिए कुछ इक़दामात उठा रही हैं, जिसमें रमज़ान पैकेज को लेकर जो गरीब मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए मुफ्त आटे की सप्लाई है, यानी 3 जो थैले आटा है वो उन लोगों को मुफ्त दिया जाएगा जो कि गरीब लोग हैं। ये हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के तहत किया और उसका सिलसिला चकवाल में शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद इलाक़ों में ये आज से तकसीम हो रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें, जो कि सब डिस्कस करते हैं कि बहुत ज़्यादा है, आलमी मंडी में कम होती कीमतें, लेकिन पाकिस्तान में ये बढ़ती जा रही थी, तो उसका हल अब ये निकाला गया है कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं, रिक्शे वाले हैं, इनको ज़रा सस्ता पेट्रोल दिया जाए। लेकिन ये कैसे दिया जाएगा, किस तरह इस पर इस चीज़ को सब्सिडाइज़ किया जाएगा, इसमें लोगों को राहत दी जाएगी, इसके लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है, सबसे अहम वही है। क्योंकि पाकिस्तान है, ऐसा मुमकिन है कि लोग पेट्रोल में जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाते रहें फिर गाड़ियों में मुंतकिल करते रहें, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा कि हिकमत अमली क्या है। लेकिन हिकमत अमली से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सोच क्या है, और सोच जो इस वक्त हुक्मरान जमात की है वो इंतखाबात है। इंतखाबात को जहन में रख कर वो ये रिलीफ पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, जो कि वैसे आम हालात में ये ऐसे पैकेज हमने कभी देखे भी नहीं है। लेकिन एक सवाल तो ये उठता है कि अगर ऐसे पैकेज आ सकते हैं तो फिर क्या वजह है कि सिर्फ ये वोट के लिए ही होते हैं, सिर्फ ये इलेक्शन के सीज़न में ऐसे पैकेज अनाउंस कर दिए जाते हैं। तो ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। पॉलिसियाँ वही अच्छी लगती हैं कि जो कि मुस्तकिल बुनियादों पर हो, जो आप मुल्क की मईशत को सामने रखते हुए तल्ख फैसले भी करें, और ताकि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए और इस अवाम के लिए अच्छे हों। इलेक्शन की बात हो रही है तो इलेक्शन में इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता, ख़ास तौर पर मैं पंजाब असम्बली के हवाले से बात करूंगा कि पंजाब की असम्बली, सूबाई असम्बली के लिए जो इलेक्शन है उसमें कुछ न कुछ कैंपेन में तेज़ी आती जा रही है। इससे पहले हमने जो कागजात नामजदगी है उसके मरले को देखा। आप अगर वो लिस्ट उठाएं तो फिर आपको हंसी ज़रूर आएगी, या कम से कम आप ये जान लेंगे कि यहाँ जमहूरियत किस किस्म की है। यानी ख़ुद कैंडिडेट हैं और अगर उनसे पूछा गया कि मुतबादल कौन हो सकता है तो उन्होंने अपने भाई का नाम दिया है। अच्छा, अगर दोनों नायल हो जाएं या किसी वजह से टिकट ना मिल सके तो तीसरा कौन होगा, तो फिर किसी भतीजे भांजे को आगे कर दिया गया है। यानी एक फैमिली से 4 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और फिर कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, तमाम तरफ यही सिलसिला है। हर पार्टी उसने उस पार्टी के कैंडिडेट ने जो भी नाम दिए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह घर से बाहर नहीं निकला, उसने ये सारी चीज़ें घर में ही रखी है। तो जब जमहूरियत का ये हाल हो, जमहूरियत के अलमबरदारों की ये राय है, तो फिर कैसे जमहूरियत मुस्तहकम होगी। जो कारकुनान हैं, जो मार खा रहे हैं, जो गिरफ़्तार हो रहे हैं, उनको
ان کو کیا ملے گا؟ تو اس طرف بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ملک میں جمہوریت کو آپ نے مستحکم بنانا ہے تو صرف نعروں سے یہ مستحکم ہونے والی نہیں ہے، عمل کے ذریعے آپ نے بتانا ہے کہ واقعی یہاں جمہوریت ہے، یہاں ایک کارکن کو موقع مل سکتا ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑے، وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے۔ لیکن فی الوقت کے جو حالات ہیں، فی الوقت کا جو ہمارا سیاسی سسٹم ہے، اس پر جتنا خرچہ ہے، الیکشن پر جتنے اخراجات ہیں، تو اس میں ایک عام آدمی کیا اچھا خاصا پیسے والا بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ الیکشن میں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی سرمایہ دار ہیں، صنعت کار ہیں، وہ اس وقت سیاست میں آ چکے ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن لڑ کے وہ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں اور وہاں وہ فیصلے کرتے ہیں جو صرف ان کے مفاد کے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔